हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है उन सारे लॉ एस्पिरेंट्स के लिए जो कि अपना लॉ करियर जीएलसी से स्टार्ट करना चाहते हैं। यस गाइस, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन एशिया, एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1855। तो ऐसे प्रेस्टिजियस कॉलेज से अपना एलएलबी परस्यू करने के बाद आपके करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है, और ख़ास करके उनका एक प्रोग्राम BLS LLB, विच इज़ नथिंग बट बैचलर्स ऑफ लीगल साइंस प्लस LLB। तो ये क्या कोर्स है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको इसके बाद मिलने वाली है, स्पेशली अगर आप JLC से पास आउट होते हो, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। But before we move on, we have already launched the batches for the year 2023 and 24, where you get live classes, classroom session, books and ebooks, shortcut tips and tricks, doubt classes, recorded videos, topic wise test, full length and sectional mock test. You will be added to a WhatsApp group. You will be solving 10,000 plus questions and you get a proper mentorship. So you can always target for the IELT, MHCT, CLAT, SLAT and various other LLB examinations. If you're Mumbai based looking for classroom coaching, you can always visit our centers, Dadar, Borivali and Vasai. If you're based outside Mumbai looking for live class and online session, you can contact our number 8828581455, or else you can visit the official website manuaready.com for more information. Now let's get start with the video और देखते हैं कि GLC से BLS LLB करने के क्या क्या फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। तो पहले एक थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं GLC के बारे में। ऑब्वियसली अगर आप उस कॉलेज से अपना LLB परस्यू करना चाहते हो तो उस कॉलेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। So Government Law College GLC, established in 1855, has the distinction of being the oldest law college in Asia. तो जैसे मैंने पहले बोला था कि एशिया का सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है एंड यहाँ से आपको एलुमनाई रेफरेंस भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। डेटिंग इवन प्रायर टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड एंजॉयज अ प्री एमिनेंट रेपुटेशन फॉर एक्सीलेंट इन द फील्ड ऑफ लीगल एजुकेशन। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से भी पुराना है एंड इसमें आपको जो लीगल एजुकेशन प्रोवाइड होने वाली है और जो उसका रेपुटेशन मिलने वाला है आगे जाकर, वो बहुत बढ़िया होने वाला है। GLC, which has a rich heritage and pedigree, is the repository of erudition in the legal firmament and has the privilege of guidance and tutelage under eminent legal luminaries such as Dr. B.R. Ambedkar, Baba Saheb Ambedkar, Lokmanya Tilak, Justice M.C. Chagla, Sir Motilal Setalwad, First Attorney General of India, Sir Dinshaw Mulla, Justice Y.V. Chandrachud, Mr. Nani Palkhiwala एंड सेवरल अदर्स। तो ये सारे बड़े बड़े नाम हैं जो कि यहाँ के एलुमनाई रह चुके हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको एलुमनाई कॉन्टैक्ट यहाँ से बहुत तगड़ा मिलने वाला है एंड जो GLC का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही तगड़ा आपको मिलने वाला है, और जो इसकी लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है गाइस, इसमें 1860 की भी बुक्स आपको रेफ़र करने को मिल जाएगी, इतनी ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है इसकी। तो वैसे तो आपके अंडर ग्रेजुएट में 3 बड़े फेज़ होते हैं। एक हो गया BCom LLB, दूसरा हो गया BA LLB और तीसरा हो गया BLS LLB। तो आप BCom LLB भी कर सकते हो, आप BA LLB भी कर सकते हो, बट इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेशली BLS LLB क्योंकि GLC से BLS LLB प्रोवाइड होता है, तो हम इसके बारे में ही इस वीडियो में बात करेंगे। सो BLS LLB और बैचलर ऑफ लीगल साइंस एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ इज़ अ 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स। तो ये 5 साल का कोर्स होने वाला है राइट आफ्टर योर 12th। तो इसका एक एडवांटेज है कि आपका 1 year ऑफ ग्रेजुएशन बचा देता है। एस्पिरेंट्स कैन परस्यू राइट आफ्टर क्लास 12th। BLS LLB course is similar to BA LLB and BBA LLB course in the view that candidates receive 2 separate degrees on completion of the course। तो जैसे आपने BLS कर ली, आपको BLS की डिग्री मिलेगी प्लस आपको LLB की भी डिग्री मिलेगी। However, the only difference between these courses is that in a BLS LLB course, aspirants are taught all the topic from a legal point of view right from the beginning। तो बैचलर्स ऑफ लीगल साइंस अगर आप कर रहे हो तो आपको आपकी क्लास 1 से ही लीगल स्टडीज़ करनी पड़ेगी, या फिर आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, विच इज़ नॉट इन द केस ऑफ BA LLB और BBA LLB कोर्स। क्योंकि BA LLB में आप पहले तो जो कोर है वो आप आर्ट्स का पढ़ोगे एंड BBA में आप बिजनेस मैनेजमेंट का पढ़ोगे। इन द फर्स्ट 2 years ऑफ BLS LLB कोर्स, एस्पिरेंट्स आर टॉट सब्जेक्ट्स सच एज इकोनॉमिक्स, history, political science, English and legal language, and in the remaining 3 years of the course, candidates are taught subjects like contracts, constitution, family law, labor law, etc.
तो पहले आप इसका बेस पढ़ोगे पहले 2 साल में, एंड देन यू विल जंप टू दी एक्चुअल लॉ पार्ट, जिसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ एंड लेबर लॉ इंक्लूडेड है। तो आप कोर लॉ पढ़ोगे उसके अंदर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे एक बार ध्यान दे देते हैं। कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू परस्यू अ BLS LLB कोर्स इफ दे हैव कंप्लीटेड देयर 10+2 यानी 12th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द मोस्ट पॉपुलर लॉ कॉलेज ऑल्सो फिक्स एन एडिशनल मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट दैट कैंडिडेट्स नीड टू फुलफिल इन ऑर्डर टू एलिजिबल और टू अप्लाई फॉर द BLS कोर्स ऑफर्ड बाय देम, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर लॉ कॉलेज मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट GLC। Thus, candidates belonging to the general OBC, specially abled person categories need to secure at least 45% of their marks in 10+2 level। तो अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो, OBC से बिलोंग करते हो, या फिर आप स्पेशली एबल्ड हो, यू नीड टू गेट 45% मार्क्स। और अगर आप SC या फिर ST से बिलोंग करते हो, सो यू ओनली नीड टू हैव 40% मार्क्स। तो यहाँ पर आपको 5% का जो है वो रिलैक्सेशन मिल जाता है। देयर इज़ नो एज लिमिट क्राइटेरिया दैट कैंडिडेट्स नीड टू फुलफिल इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दी BLS LLB कोर्स एडमिशन। तो अगर आप 12th परस्यूइंग हो, यू आर स्टिल एलिजिबल। आपकी 12th कंप्लीट हो चुकी है, यू आर स्टिल एलिजिबल। आपको 12th पास करके बहुत टाइम हो चुका है, बट यू हैव ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स 12th स्टैंडर्ड की, यू आर स्टिल एलिजिबल टू गिव द एग्जामिनेशन। तो BLS LLB में जैसे हमने सब्जेक्ट देखे कि पहले आप 2 साल कोर सब्जेक्ट पढ़ोगे लॉ को लेकर, एंड बाद में जो 3 साल है वो आप प्रॉपर और प्योर लॉ पढ़ोगे। तो एक स्किल सेट आपकी डेवलप्ड हो जाएगी। अगर आप BLS LLB करते हो तो उससे क्या क्या स्किल सेट आपकी डेवलप्ड हो जाएगी। आपकी एक तो फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा। इट विल ऑलवेज मैटर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जब आप कोर्ट में एज अ लॉयर प्रैक्टिस करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करेगा। एबिलिटी टू एसिमुलेट एंड एनालाइज फैक्ट्स, तो आप जो भी गलत चीज़ें हैं और जो भी सही चीज़ें हैं उसके अंदर आप डिफ्रेंशिएट करना सीख जाओगे। आप फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह लेना सीख जाओगे। एबिलिटी टू वर्क लॉन्गर आवर्स, बिकॉज लॉ की फील्ड में आवर्स डोंट काउंट। गुड जजमेंट ऑफ सिचुएशन एंड पीपल, ये तो एक अच्छी क्वालिटी वैसे ही आपकी बिल्डअप हो जाएगी। गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स, बिकॉज once you are a professional lawyer you have to present yourself very good। integrity, convincing power, because अगर आपके पास convincing power है you can't be a lawyer। clarity of speech, अगर आप क्या बोल रहे हो आपको खुद को क्लियर नहीं है तो हो सकता है सामने वाले जज को भी आप अपनी बातों से कन्विंस नहीं कर पाओ। सो दिस टू गो हैंड इन हैंड। तो एक बार कुछ करियर ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं आपके पास आफ्टर BLS LLB, क्योंकि हमारे जहन में सिर्फ एक ही होता है कि अगर हमने लॉ कर ली तो हम सिर्फ एडवोकेट बन सकते हैं या फिर हम सिर्फ जज बन सकते हैं। बट ऐसे सिनेरियोज नहीं है, हमारे पास काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस होते हैं पर्टिकुलरली लॉ की फील्ड को लेकर, बिकॉज लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है वेयर अ लॉयर डजंट स्लीप हंग्री, ठीक है। तो कुछ हम यहाँ पर उसके करियर ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो लॉयर, बेसिकली ऑब्वियसली एक ऑब्वियस सी चॉइस है कि अगर आपने लॉ कर ली तो आप लॉयर बन जाओगे। तो इन दिस जॉब प्रोफाइल वन नीड्स टू एडवाइज एंड रिप्रेजेंट क्लाइंट्स इन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। तो आप एक तो एक सिविल लॉयर बन सकते हो या फिर क्रिमिनल लॉयर बन सकते हो। लॉयर प्रेजेंट केसेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड टेक पार्ट इन ऑल प्रोसीडिंग्स एंड हियरिंग्स। तो ये तो बेसिक सी चीज़ है कि अगर आपने लॉ की है आपके लिए लॉयर ही आपको बनना है एंड आपको कोर्ट में जाकर प्रोसीडिंग्स एंड हियरिंग्स अटेंड करनी है। द नेक्स्ट इज सॉलिसिटर। Solicitor is a job profile in which an individual usually specializes in a specific area of law like tax litigation, family or property. Solicitors offer legal advice to private as well as commercial clients। तो यहाँ पर आप एक लीगल एडवाइज़र, सॉर्ट ऑफ लीगल एडवाइज़र की तरह काम कर सकते हो। बहरहाल आपका मेन जॉब यहाँ पर होगा वो है एरियाज लाइक टैक्स या फिर लिटिगेशन, फैमिली मैटर्स या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करना। द नेक्स्ट इज़ एडवोकेट। अब लॉयर और एडवोकेट बहुत मायनों में कंफ्यूजिंग होता है कि लॉयर या फिर एडवोकेट शायद एक ही जैसे या फिर शायद एक ही टर्म को कहते हैं, बट इसमें भी डिफरेंस है। इन सच जॉब प्रोफाइल वन नीड्स टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क टू गैदर फैक्चुअल डेटा एज वेल एज फिजिकल एविडेंस टू सपोर्ट देयर क्लेम। तो अगर एज ए एडवोकेट अगर आप किसी चीज़ के लिए क्लेम कर रहे हो
ठीक है, या फिर आप अपने क्लाइंट को लेकर किसी चीज़ के लिए क्लेम कर रहे हो उसे बचाने के लिए, तो आपके पास एक फैक्चुअल डेटा होना चाहिए विदाउट विच यू कैन नॉट क्लेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वो कहते हैं ना कि कानून सबूतों पर विश्वास करता है, कहीं सुनी बातों पर नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एलोकेटेड टू एडवोकेट्स इंक्लूड स्क्रूटिनाइजिंग एंड ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जितने भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हम बोलते हैं, ये सारे एडवोकेट्स बनाते हैं। तो अब शायद आपको लॉयर और एडवोकेट के बीच में जो माइनर डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। नेक्स्ट इज लीगल एडवाइज़र। तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि सॉर्ट ऑफ लीगल एडवाइज़र था, बट ये प्रॉपर लीगल एडवाइज़र है। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू वर्क इन सच ए जॉब प्रोफाइल और ऑल्सो नोन एज लॉयर्स। ठीक है, लॉयर्स को भी लीगल एडवाइज़र बोल सकते हैं, क्योंकि वो ये तो नहीं बोलेंगे कि मैं लॉयर हूँ तो मैं लीगल एडवाइस नहीं दूंगा, उनको देना ही होगा। ठीक है, हु स्पेशलाइज इन अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ लॉ। लीगल एडवाइजर्स आर यूजुअली हायर्ड बाय गवर्नमेंट्स एज वेल एज लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट की बात हो गई तो सीधा सीधा आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर खुला हुआ है, तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में इजीली जॉब मिल सकती है। एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मीन्स आपके लिए प्राइवेट सेक्टर भी खुला हुआ है। देयर ड्यूटी इज़ टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट्स फ्रॉम एनी लीगल कॉम्प्लिकेशंस। तो आजकल जितने भी बड़ी बड़ी एमएनसीज हो गई या फिर टॉप गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, इन सबको एक लीगल तरीके से चलने की आदत है, और इनको एक लीगल तरीके से ही चलना होगा सो दैट ये आगे जाके किसी प्रॉब्लम में ना फंसे, और उससे बाहर निकालेगा इनको एक लीगल एडवाइज़र विच इज़ अगेन अ लॉयर। अगर आप कोर्ट कचहरी में नहीं काम करना चाहते, यू कैन ऑल्सो बी अ टीचर और अ लेक्चरर। आफ्टर कंप्लीटिंग द LLB डिग्री, कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो टीच लॉ एट द कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल। तो आपके लिए टीचर वाली जॉब भी ऑन है। तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, या आप जुडिशरी एग्ज़ाम देकर जज बन जाओगे। आपके लिए टीचर का भी प्रोफेशन उतना ही ऑन है जितना ये सारा है। तो कुछ टॉप रिक्रूटर्स देख लेते हैं इंडिया में टू पास आउट फ्रॉम GLC, बिकॉज GLC में जो आपको एक्सपोजर मिलेगा वो शायद ही और किसी कॉलेज में आपको मिले, क्योंकि यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ से आपका एलुमनाई कॉन्टैक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, यहाँ से आपका CV स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज BLS LLB में आपको जो भी एक्टिविटीज़ होगी या फिर जो भी आपकी को करिकुलम एक्टिविटीज़ होगी वो सारी लीगल रिलेटेड होगी या फिर लॉ रिलेटेड होगी, तो इससे आपका CV जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एंड ये सारे कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं इंडिया के। AZB एंड पार्टनर्स, अमरचंद मंगल दास एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स, खैतान एंड कंपनी, J सागर एडवोकेट्स, लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिसेस, SNR एसोसिएट्स, इकोनॉमिक लॉ प्रैक्टिसेस, TTNA, देसाई एंड दीवानजी, ट्राई लीगल। तो ये बहुत ही बड़े बड़े फर्म्स हैं जो लॉयर्स को रिक्रूट करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप GLC को टारगेट रखते हो तो आपको ये सारी कंपनीज इजीली रिक्रूट कर सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन दी इंटरव्यू राउंड्स। आपका इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, ये सारी ट्रेनिंग आपको यहाँ से GLC से मिल जाएगी। एंड गाइज, अगर आपको GLC में सीट सिक्योर करनी है तो मेक श्योर यू हैव टू स्कोर 120+ आउट ऑफ योर 150 मार्क्स, तभी आपके लिए GLC पॉसिबल है। सो गाइज, प्रिपरेशन इतनी अच्छी से करो कि आपको GLC में सीट मिलने से कोई ना रोक सके, और GLC में सीट चाहिए तो अच्छी प्रिपरेशन तो वैसे ही करनी पड़ेगी। सो वंस अगेन, इफ यू आर मुंबई बेस्ड लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग, यू कैन ऑलवेज विजिट आवर सेंटर्स बोरीवली, Vasai and Dadar. If you are based outside Mumbai looking for live class and online session, you can contact our number 8828581455. As usual, do follow us on Telegram, Instagram, Facebook, and don't forget to subscribe to YouTube for regular exam updates and notifications.